छत्तीसगढ़ की डीएसपी कल्पना वर्मा का नाम सुर्खियों में है। एक कारोबारी ने उन पर प्रेम जाल में फंसाकर करोड़ों रुपए ऐंठने का आरोप लगाया है। कारोबारी के मुताबिक उन्होंने डीएसपी कल्पना वर्मा को 2 करोड़ रुपए दिए। इसी के साथ उन्होंने डीएसपी को डायमंड रिंग, सोने की चेन और एक गाड़ी भी दी। कारोबारी का ये भी आरोप है कि उन्होंने एक होटल की रजिस्ट्री कल्पना वर्मा के भाई के नाम पर कर दी। इस मामले के सामने आते ही सोशल मीडिया पर एक अलग ही तरह की बहस शुरू हो गई है। कल्पना वर्मा के मामले में सही और गलत को लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं। इस मामले में एक पूर्व आईपीएस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इस मामले को लेकर आर.के. विज नाम के एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर ने न केवल अपना रिएक्शन दिया, बल्कि इस मामले से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब भी दिए। सबसे पहले पूर्व आईपीएस ऑफिसर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इस मामले के बारे में बात करते हुए रिटायर्ड आईपीएस आर.के. विज ने लिखा, जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाए तभी कुछ कहना ठीक होगा। फिलहाल यदि कारोबारी ने अपनी वाइफ से चीट किया तो उसकी पत्नी एक्शन ले सकती है। दूसरा, तथाकथित गिफ्ट्स मर्जी से दिए गए या वसूल किए गए, ये जांच का मुद्दा है। तीसरा, अगर डीएसपी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है तो तदनुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने आखिर में लिखा, इंतजार करें, मामले में प्रगति होने दें। पूर्व आईपीएस ऑफिसर के इस ट्वीट पर लोगों ने उनसे इस मामले से जुड़े कई अहम सवाल पूछे, जिसका उन्होंने जवाब दिया। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, महोदय, अगर मैं गलत हूं तो कृपया सुधारें कि भले ही उन्होंने स्वेच्छा से उपहार दिया तो उनके उपहारों को सरकार को दिए गए उपहार के रूप में घोषित करना चाहिए था। अन्यथा सरकारी कर्मचारी होने के नाते कोई भी सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक का उपहार नहीं ले सकता। इस पर पूर्व आईपीएस ने जवाब देते हुए कहा, जी बिल्कुल सही। एक और यूजर ने सवाल किया, सर ऐसी महिलाओं से अपनी रक्षा कैसे करें, मार्गदर्शन करें। इस पर 2 टूक जवाब देते हुए पूर्व आईपीएस अफसर ने लिखा, नियंत्रण करें। एक अन्य यूजर ने पूछा, लेकिन अडल्ट्री अब अपराध नहीं है, या फिर ऐसा है कि सिर्फ बीवी द्वारा की गई अडल्ट्री अपराध नहीं है, कानून क्या है? इस पर जवाब देते हुए पूर्व आईपीएस अफसर ने लिखा, केवल तलाक ले सकते हैं, ये अपराध नहीं है। इन तमाम सवालों जवाबों के अलावा भी लोगों ने इस मामले से जुड़े अपने रिएक्शंस दिए। एक यूजर ने लिखा, अभी तक की चैट पढ़ने से तो यही लग रहा है कि व्यापारी ने सारे गिफ्ट अपनी मर्जी से दिए हैं और किसी बात पर बात नहीं बनी तो चैट उजागर कर दिए। एक और यूजर ने लिखा, हर चीज कंसेंट से लग रही है, उल्टा आदमी ही गलत लग रहा है, बाकी जांच होनी चाहिए। एक अन्य यूजर ने डीएसपी को सवालों के कटघरे में खड़े करते हुए पूछा, चोर सत्ता के शीर्ष पर बैठकर खुद को चोर है ऐसा साबित होने देगा? डीएसपी कल्पना वर्मा के केस को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम चर्चाएं जारी है। गौरतलब है, खबर के मुताबिक कारोबारी दीपक टंडन और डीएसपी कल्पना वर्मा की मुलाकात 2021 में हुई थी। तभी से दोनों संपर्क में थे। आम बातचीत समय के साथ खास रिश्ते में बदल गई। इतने सालों तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक था। प्यार भरी चैट से लेकर मुलाकातों का सिलसिला जारी था और एक दिन कारोबारी की मैडम को इसकी खबर लग गई और फिर क्या था, घर में कलह शुरू हो गई। कारोबारी दीपक टंडन का तो ये भी कहना है कि कल्पना वर्मा ने उनसे धीरे धीरे कर 2 करोड़ रुपए ले लिए। उन पर पैसों का दबाव बनाया गया। उन्होंने कहा कि एक दफा तो पैसों का दबाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने वीआईपी रोड स्थित एटमॉस्फेरिया होटल को डीएसपी के भाई के नाम रजिस्टर करवा दिया। उन्होंने इसकी काफी मोटी रकम चुकाई और बाद में डीएसपी कल्पना वर्मा ने 30 लाख रुपए लगाकर इस होटल को अपने नाम करा लिया। आरोप ये भी है कि दीपक की पत्नी बरखा के नाम जो 22 लाख रुपए की कार थी, उसे भी कल्पना वर्मा ने अपने कब्जे में ले लिया। कारोबारी की पत्नी बरखा टंडन का आरोप है कि जब उन्होंने डीएसपी से अपने पैसे मांगने शुरू किए तो ये विवाद बढ़ गया। मामले में कारोबारी की ओर से डीएसपी के साथ की गई चैट भी पब्लिक की गई है। इस कथित चैट में दोनों के किस तरह से कॉन्वर्सेशन होते थे ये देखा जा सकता है। कारोबारी की पत्नी बरखा टंडन ने बताया कि उनके पति देर रात तक कल्पना वर्मा से वीडियो कॉल पर बात किया करते थे। उन्होंने जब इसका विरोध किया तो उनके और दीपक टंडन के बीच में विवाद शुरू हो गया।
दोनों के बीच कड़वाहट बढ़ गई और विवाद गहराता चला गया। उधर डीएसपी कल्पना वर्मा ने सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला एक सोची समझी साजिश है और इससे उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इस पूरे मामले को जानकर आपके जहन में क्या ख्याल आया? क्या आपको लगता है कि डीएसपी कल्पना वर्मा ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है? क्या कारोबारी की ओर से लगाए गए तमाम आरोप सही हैं? या फिर इस मामले में कोई और एंगल निकलकर सामने आ सकता है? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।